ओके, सो वी वर डूइंग रे ऑप्टिक्स, और इस रे ऑप्टिक्स में हमने देखा कि मिनिमम लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, कल हमने देखो ये वाला प्रूफ किया था कि एक प्लेन मिरर में अपने इमेज को देखने के लिए एक प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके हाइट की हाफ, ठीक है। सो इफ यू आर ऑफ हाइट h, then the plane mirror needs to at least be of height h by 2 for you to see a full body image of yourself, ठीक है। ओके, नाउ डेविएशन बाय अ प्लेन मिरर, तो डेविएशन क्या होता है, भटकना, ठीक है। तो भटकना मतलब क्या होता है भाई साहब, ये इंसिडेंट रे आया और ये ऐसे भटक गया, तो मतलब इसको जाना चाहिए था किस तरफ, इस तरफ, लेकिन ये भटके भाई साहब इधर हो गया। अभी इस भटकने के फिनोमिना को आपको समझना है, ये भटकना क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। और उसके हिसाब से आपके भटकने को आप पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन देते हैं, समझ में आ रहा है। देखो क्लॉकवाइज मतलब समझते हो भाई साहब, जो क्लॉक की तरह चले, ये ऐसे चलेगा भाई साहब, ये क्लॉक की तरह, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखो जैसे ये वाला, तो मैं तो उदास क्यों हो, क्या हो गया, ठीक है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे जा रहा है, ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, डेविएशन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के फिनोमिना को बच्चा पार्टी क्यों समझना है, क्योंकि क्लॉकवाइज को अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन असाइन करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव डायरेक्शन असाइन करना पड़ेगा। और अगर आपका एक से दो, मेरे को क्लॉल लेना पड़ेगा, कोई तो भाई साहब भटक गया है बहुत ज्यादा। हाँ सर बोलिए, आया है, ठीक है, चलिए। ये है भाई साहब, 5 बजे से कोई गायब है घर से, हाँ नहीं आया, घर पे आया है, अभी उसके स्वागत की तैयारी हो रही है, लेकिन मतलब छोड़ो, ऐसा बंक मारा ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को भी ऐसे एंजाइटी में डालने का कोई हक नहीं बनता यार। आप अगर कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहते हैं या क्लास नहीं जाना चाहते हैं किसी भी कारणवश हो, वॉट एवर इज द रीजन, यू हैव ऑल द राइट्स टू स्टे बैक एट होम। मे बी यू आर नॉट फीलिंग वेल, जरूरी नहीं है कि आप शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, हो सकता है यू आर मेंटली नॉट वेल, देन स्टे बैक एट होम, यू हैव ऑल द राइट्स टू डू सो, बट डोंट पुट योर पेरेंट्स इन एन एंग्जाइटी। अभी इस बंदे के पेरेंट्स को मैंने कॉल किया, ये 5 बजे से निकला हुआ है घर से और गधा यहां से ही जा रहा है, तो ऐसे ऐसे चुप ही जा रहा है, मेरे को दिख गया, तो मैंने उसके पेरेंट्स को कॉल किया, ये तो आया नहीं यहाँ पे, और ग्रे कलर का टी शर्ट पहन के मेरे को दिखा यहाँ से जाते हुए। उसके पापा बेचारे अभी काम छोड़कर दौड़ कर आए इधर, सर कहीं नहीं मिल रहा है, हमने MNR ग्राउंड में देखा, इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, कहीं नहीं मिल रहा है, तो कहाँ गया होगा। मैंने बोला देखिए मैं उसके दोस्तों से पूछ सकता हूँ, अभी मैं दोस्तों से पूछ रहा था उसके, तो थोड़ा बहुत मालूम चला, जो भी है अभी पहुंच गया। लेकिन अपने पेरेंट्स को प्लीज एंग्जाइटी में मत डालिए, आपका हक बनता है, आप अगर फिजिकली या मेंटली कभी वेल नहीं है प्लीज, ये कल ऐसा ही कुछ सीन था क्या, तू उधर बार बार देख रहा है, नहीं मैं स्मिथ से पूछ रहा हूँ, ऐसा ही कुछ सीन था क्या कल, हाँ हाँ हाँ, अच्छा मेरे को क्या पता है। तो भाई साहब प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स, ठीक है, मैच्योर हो गए आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे वहां पे बच्चे लोग आए तो उनको हाथ पकड़ के लाते हैं और पेरेंट्स हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, बट यू आर इंडिपेंडेंट टू मेक डिसीजंस, सो डोंट पुट योर पेरेंट्स इन एन एंग्जाइटी लेवल। ओके चलिए भाई साहब हम यहाँ पे डेविएशन को समझते हैं। तो डेविएशन जैसे एक कोई था भाई साहब मेरे इस क्लास में, और मैं क्लास खत्म हुआ और मैं लॉक करके बाहर जा रहा हूँ, तो ये भाई साहब स्कूटी में से घूम रहे हैं, ओ भाई साहब मैं पीछे से भाई साहब हॉर्न मार रहा हूँ, ओके लेट अस कंसीडर दैट अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर। मैंने पेरेंट्स को कॉल नहीं किया, जाने दिया, चलो हो सकता है कि जेन्युइन रीजन हो, लेकिन मतलब 8:30 बजे आपको मालूम है मैं क्लास उस टाइम पे बंद करता हूं, उसी टाइम पे आपको सामने से जाना है और मतलब आप बेहोशी में जा रहे हैं भाई साहब। ओके फ्रॉम द रे डायग्राम वी सी दैट आपका भाई साहब यहाँ पे डेविएशन है, ठीक है, I और R। लेट अस कंसीडर अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल I एंड रिफ्लेक्ट्स एट एन एंगल R। कभी भी कोई क्राइम मत करने जाना, बहुत बुरी तरह से फेल हो जाओगे भाई साहब। ना चोरी करने जाना, मर्डर की तो सोचना भी मत, मर्डर कर दिया भाई साहब अब क्या होगा। The angle between the reflected ray and the original path of the incident ray is known as the angle of deviation। ये भाई साहब हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है।
आई जो अपने इमोशंस को ना छुपा सके ना, अपने चेहरे पे जिसके आ जाए, उसको क्राइम करने का कोई हक नहीं है ना, कोई हक नहीं है, ठीक है। उसको भाई साहब कोर्ट तक भी ले जाने की जरूरत नहीं है। आई और आर ये हो गया आपका डेविएशन। आर वी अंडरस्टैंडिंग द डेविएशन, ठीक है, ओके। सो फ्रॉम द रे डायग्राम अपन देखो, अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये आई और ये आर और ये डेविएशन, इसका मिलाकर कितना हो गया भाई साहब 180, समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2i की वैल्यू क्या या डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 2i, ठीक है, 180 माइनस 2i हो गया। मतलब ऑलवेज द डेविएशन विल बी फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो आप भाई साहब इसको हर बार नहीं लगा सकते। जैसे अगर आपके 3 मिरर्स हैं, इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर, तो ऐसे अगर केस हो जाएगा तो आपको हर मिरर में ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। हर बार आपका डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा 180 माइनस 2i, लेकिन किसका आई, जिसपे गिर रहा हो, जिसपे इंसिडेंट रे एक्चुअली इंसिडेंट हो, उसका आई, ठीक है। क्योंकि अभी आप इसके बाद देखेंगे जो हम प्रॉब्लम लेंगे या जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसमें मल्टीपल मिरर्स हैं, ठीक है। तो हर एक बार आपकी आई भी चेंज होगी तो आपको आई को वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि कभी भी किसी भी प्लेन मिरर में एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से अगर इंसिडेंट रे है तो उसका डेविएशन हमेशा 180 माइनस 2i ही होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। बट दिस डेविएशन इज गोइंग टू, अभी देखो मैं आपको किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके मल्टीपल मिरर्स हैं तो टोटल डेविएशन क्या होगा, मतलब तब आप पहले वाले का डेविएशन प्लस दूसरे वाले का डेविएशन प्लस तीसरे वाले के डेविएशन को ऐड करेंगे, दैट इज द टोटल डेविएशन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। आर वी क्लियर, ठीक है। और इसीलिए दो चीजों को आपको ध्यान में रखनी है। एक तो हर एक में आई कितना है, पहले वाले पे आई कितना हुआ, दूसरे वाले पे आई कितना हुआ, तीसरे वाले पे आई कितना हुआ, ये। और दूसरा डेविएशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आपका क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव, तो उस हिसाब से आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। हर जगह पे आप D1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऐड कर दोगे तो नहीं बनेगा बात, ठीक है। जहां पे एंटी क्लॉकवाइज है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जहां पे क्लॉकवाइज है उसको आपको ऐड करना है, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया पैसा, ठीक है। सो आपका देखो यहां पे देखो ये अगर हम यहां पे इसको रोटेट करा रहे हैं, लेट अस कंसीडर नाउ फ्रॉम द रे डायग्राम वी गेट द फॉलोइंग। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अगर हमने डेविएशन, तो अब समझ लो भाई साहब, हमने अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा चेंज किया, तो हमने भाई साहब लेट से डेल्टा आई से चेंज किया, तो हमारा भाई साहब अभी, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अभी हमने इसको थोड़ा सा डेल्टा आई से चेंज कर दिया, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने से चेंज हो जाएगा, डेल्टा आर से। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अभी आपका नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा दिव्या, जल्दी जल्दी, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, दैट आप आई प्लस डेल्टा आई, ये आई तो था ही पहले से, और ये आई प्लस डेल्टा आई, नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सरपंच, हाँ अभी अब आवाज नहीं निकलेगी भाई साहब, अभी मैं बाहर चले जाऊं ना भाई साहब तो चौराहे तक तुम्हारी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है, तो ये हो गया आपका आई प्लस डेल्टा आई और ये हो गया आर प्लस डेल्टा आर। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। तो पहले वाले में डेविएशन कितना था अनुष्का, जल्दी फटाक से, डेविएशन पहले वाले में, अरे देखो ना भाई साहब, देखो ये आई है और ये आर है, तो ये देखो ये वाला आपका ये जा रहा है, तो ये आपका हो गया भाई साहब डेविएशन, ठीक है। दूसरे वाले में डेविएशन, तो डेल्टा हो गया डेविएशन पहले वाले का, दूसरे वाले का डेविएशन कितना हो जाएगा, ये पूरा देखो, ये वाला ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये वाला भाई साहब रिफ्लेक्टेड रे है, तो आपका डेल्टा डैश, समझ में आ रहा है ये। और इसके वाले का भाई साहब ये वाला आई था ओरिजिनल इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आपका भाई साहब रिफ्लेक्टेड रे है, तो आपके इससे ये वाला हो गया डेल्टा, डेल्टा हो गया आपके पहले वाले का डेविएशन, दूसरे वाले में जैसे आपने आई को चेंज किया तो उसका हो गया डेल्टा डैश। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो अगर हम करें भाई साहब, इसका मतलब डेल्टा डैश प्लस आर प्लस आई प्लस डेल्टा डैश इज इक्वल टू 180। ध्यान से देखो, ठीक है, देखो ये वाला रे, देखो ये नया वाला इंसिडेंट रे है, न्यू इंसिडेंट रे है ये, ठीक है, ये जाना चाहिए था ऐसे, ये भाई साहब गया ऐसे, तो इसका कितना हो गया डेल्टा डैश। अभी पूरे इस पूरे लाइन को देखो, इस पूरे लाइन को, ये 180 का है भाई साहब ये लाइन, ठीक है, इसके ऊपर क्या क्या बन रहा है देखो, डेल्टा डैश, डेल्टा आर, आर आई और आई डैश, समझ में आ रहा है। सो डेल्टा डैश प्लस डेल्टा आर प्लस आई प्लस डेल्टा आई इज इक्वल टू 180। आर वी एबल टू फिगर दिस आउट, ठीक है। ये डेल्टा आई और डेल्टा आर कुछ नहीं है, आपने भाई साहब आई को डेल्टा आई से इंक्रीज किया तो आर भी आपका डेल्टा आर से इंक्रीज हो गया,
क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी भाई साहब अगर हम करते हैं इसको तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये वी नो दैट आई इज इक्वल टू आर, तो आपका आई और आर बराबर हो गया, तो आई प्लस डेल्टा आई विल बी इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर। बहुत बढ़िया, तो डेल्टा आई की वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई साहब, डेल्टा आर के बराबर हो गया। ठीक है, ओके। सो अगर हम यहां पे करते हैं डेल्टा डैश प्लस डेल्टा आर, डेल्टा आई प्लस 2i इज इक्वल टू 180। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम डेल्टा डैश प्लस डेल्टा आर, ये हो गया डेल्टा आई प्लस 2 डेल्टा आई। 2 डेल्टा आई क्यों, 2i क्यों ले रहे हैं, आर और आई को लेकर 2i। ठीक है, तो डेल्टा डैश की जगह पे डेल्टा डैश लिखा, डेल्टा आर की जगह पे भाई साहब डेल्टा आर लिखा। ये आर और आई दोनों इक्वल हैं तो इसकी जगह पे 2i लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया भाई साहब 2i, और ये हो गया आपका डेल्टा आई, दिस विल बी इक्वल टू 180। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी देखो यहां पे डेल्टा प्लस 2i 180 है, क्यों आई बताओ, डेल्टा प्लस आई, यही तो तुम्हारे साइन लैंग्वेज खत्म नहीं होते भाई साहब। अभी इसके पहले तुमने पढ़ा ना, अरे यहाँ पे सिंपल सा तो था, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। कहां तुम लपेट रहे हो भाई साहब, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, तो ये हो गया ना। तो ये तो कौन बोल रहा था तुमको डेरिवेशन, मैं बोल रहा हूं भाई साहब डेल्टा की बात करो। यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। ठीक है, राम और सीता की शादी हुई भाई साहब, इतना ही है रामायण। नहीं, उन्होंने धनुष बाण तोड़ा, फिर वो धनुष बाण टूटा, शिव जी गुस्सा हो गए, फिर ये आ गया वो हो गया, रावण गुस्सा हो गया, तब जाके कौन बोल रहा है भाई साहब ये सब। ठीक है, वनमाला गले में चली गई, विवाह हो गया, संपन्न, खत्म। ठीक है, डेल्टा प्लस 2i, तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस 2i इज इक्वल टू 180। कैन बी राइट दिस, डेल्टा इज इक्वल टू होता कितना है 180 माइनस 2i होता है, तो इसको इधर खींचोगे तो डेल्टा प्लस 2i इज इक्वल टू 180। आर वी क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन? अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेल्टा प्लस 2i 180 है, यहाँ पे डेल्टा डैश की जगह पे आपने डेल्टा डैश लिखा, डेल्टा आर की जगह पे डेल्टा आर, डेल्टा आई की जगह पे डेल्टा आई, और 2i की जगह पे 2i, कोई चेंज नहीं। इस 180 की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा प्लस 2i लिख सकते हो, तो तुमने लिख दिया भाई साहब डेल्टा प्लस 2i। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे डेल्टा आई, यहाँ पे कितना है 2i है, यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे 2i है, तो ये दोनों भाई साहब मर गए आपस में, और डेल्टा आर और डेल्टा आई बराबर है, तो इस डेल्टा आर की जगह पे हम डेल्टा आई लिख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा आई, डेल्टा डैश प्लस डेल्टा ट्वाइस ऑफ डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल टू डेल्टा माइनस ट्वाइस ऑफ डेल्टा आई, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इंसिडेंट रे को थोड़ा सा बढ़ाया या घटाया तो ये हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो अगर हम देखते हैं कि भाई साहब इन सेवरल प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ अ लाइट रे, ईच मिरर डेविएट्स द रे विच कैन बी क्लॉकवाइज, तो आपका भाई साहब डेविएशन जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका रे है, इसमें से अगर ऐसे डेविएशन हुआ है तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये आपका रे है, और इसमें से अगर भाई साहब ऐसे डेविएशन हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो द डेविएशन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेट डेविएशन जो आपका टोटल डेविएशन प्रोड्यूस होगा इज द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब आपको भाई साहब एक को प्लस मानना पड़ेगा और दूसरे को ऑब्वियसली माइनस। ठीक है, सो सम ऑफ डेविएशंस ड्यू टू इंडिविजुअल मिरर्स, इन सच केसेस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डेविएशंस आर गिवन ऑपोजिट साइंस, वी टेक एंटी क्लॉकवाइज डेविएशंस एज पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव मान लिया है और क्लॉकवाइज डेविएशंस को हमने नेगेटिव मान लिया। दोनों भी अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने क्योंकि आपको जो डेविएशन है नेट डेविएशन वो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियसली उसमें आप बताएंगे कि कितना डेविएशन हुआ है। ठीक है, तो आपने एंटी को मान लिया है भाई साहब पॉजिटिव और क्लॉक को मान लिया है आपने भाई साहब नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम इंटेलिजेंट बैच है। ओके, डेविएशन ड्यू टू टू प्लेन मिरर्स, अभी देखो यहाँ पे दो प्लेन मिरर्स हैं, दीज आर टू प्लेन मिरर्स M1 and M2, they are inclined at a certain angle theta. Now let's say there is an incident ray first striking the mirror 1. ठीक है, ओके, ऐसा कुछ नहीं है, इधर से भी रे ले सकते हैं आप। तो इसने भाई साहब इसको स्ट्राइक किया एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I. व्हाट विल बी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस? अगर हमने इस M1 पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो इंसिडेंट रे के साथ भाई साहब इसका कितना एंगल बन रहा है I1। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका भाई साहब I1 भी इधर बनेगा। इसका डेविएशन देखिए अभी। ठीक है, मतलब ये किधर जाना चाहिए था, इधर, लेकिन पथभ्रष्ट होके ये इधर आ गया। ठीक है, ओके, तो अभी भाई साहब इसका कितना एंगल डेविएशन एंगल बन गया, ये हो गया इसका डेविएशन एंगल।
और ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज बेसिकली क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा भाई साहब, तो अपन इसको माइनस डेल्टा वन लिख सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यस, डेल्टा वन की वैल्यू कितनी होगी, शर्मा जी, हाँ 180 माइनस 2i, मतलब 2 पाई माइनस 2i लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, ठीक है। नाउ यहां पे भाई साहब अभी इसको समझो, ठीक है। यहां पे ये i1 होगा तो ऑब्वियसली ये वाला कितना होगा भाई साहब, ये होगा i1, मतलब r है ये, लेकिन i1 के बराबर होगा, ये i1 है तो ये i1 हुआ। ये वाला भाई साहब 90 डिग्री है इस सरफेस से, ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो ये भाई साहब, ये वाला i1 है तो ये वाला i1 होगा, ये वाला भाई साहब 90 डिग्री है इस सरफेस से, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, ये हो गया आपका 90 माइनस i1 हो जाएगा। ये वाला सरफेस देखो और ये वाला सरफेस देखो, दिस विल बी हाउ मच, 90 माइनस i1, ठीक है। ये वाला कितना हो गया थीटा, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा, देखो ये वाला है आपका लेट्स से i2, ये वाला है i2, तो ये वाला भी कितना होगा i2, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस i2। क्या ये समझ में आ रहा है, 90 माइनस i1, 90 माइनस i2 और ये हो गया थीटा इस ट्राइंगल में। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, कैन वी राइट दिस 90 माइनस i1 प्लस 90 माइनस i2 प्लस थीटा विच इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, दिस इज इक्वल टू 180, सिंपल फिनोमिना भाई साहब, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ओके, तो अब इन भाई साहब यहाँ पे का हो जाएगा रे, का हो जाएगा, ये 90 और ये 90 प्लस में इस 180 के साथ भाई साहब कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, थीटा विल माइनस i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0, या अपन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू i1 प्लस i2। चाहिए समझ में आ रहा है, थीटा विच इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस द सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। नाउ अभी हम यहाँ पे डेविएशन की बात करेंगे, ठीक है। डेविएशन पहला वाला क्या है, देखो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी नेगेटिव। चलिए, तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज है 180 माइनस 2i, अभी अभी हमने देखा फॉर्मूला भाई साहब, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा 2 की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 2i। अभी ध्यान से देखो, ये रे जा रहा था भाई साहब ऐसे और ये डेविएट हुआ ऐसे, तो नाउ दिस इज व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन, इज दिस क्लॉकवाइज, यस इट इज क्लॉकवाइज, सो बोथ द डेविएशंस आर बेसिकली क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, सो द नेट डेविएशन विल बी हाउ मच, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, मतलब 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 2i दैट इज 360 माइनस, अभी आप बोल रहे हो आपने नेगेटिव साइन तो लगाया नहीं, नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि कोई एंटी क्लॉकवाइज है नहीं, ठीक है, दोनों भी क्लॉकवाइज हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप इसको नेगेटिव भी रखोगे तो दोनों ऐड ही होने वाले हैं, ठीक है, दोनों ऐड ही होने वाले हैं, ठीक है। तो 180 माइनस 2i 180, तो ये कितना हो गया 360 माइनस 2i1 प्लस i2, तो i1 प्लस i2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, देखो आपने निकाला था यहाँ पे कितना है थीटा, ठीक है। अभी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, नेट डेविएशन आपका कितना हो गया 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो आपके दो मिरर्स अगर इंक्लाइंड रहेंगे एट एन एंगल थीटा, द नेट डेविएशन ऑफ द रे वुड बी 360 माइनस 2 थीटा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस ज्योमेट्रिकली, क्या ये ज्योमेट्रिकली भाई साहब समझ में आ रहा है, एनी डिफिकल्टीज, नो नो प्रॉब्लम्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। तो चलिए भाई साहब झपट पड़ते हैं इस सवाल पे, ठीक है। तो आपका नेट डेविएशन प्रोड्यूस विल बी 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे दो रेज हैं, ठीक है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, ध्यान से देखिए, ठीक है। कैलकुलेट डेविएशन सफर्ड बाय द इंसिडेंट रे इन द सिचुएशन विच इज आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो पहला रिफ्लेक्शन इधर, फिर भाई साहब यहां पे दूसरा रिफ्लेक्शन, तो आपका देखो यहां पे 50 डिग्री सॉरी 50 डिग्रीज इसका है नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो ये वाले एंगल को देखते हैं हम, ये 50 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। 50 डिग्री पे ये कितना हो जाएगा बोलो, ये वाला 50 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई गहना कितना होगा ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहला बताओ जल्दी, ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हेलो 90 माइनस 50 कितना हो गया भाई साहब 40, है ना, ये हो गया ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 40, है कि नहीं भाई साहब, 40 का हो गया। ओके, इधर आ रहा है भाई साहब, ये यहां पे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। ओके, अभी आप देखो इस वाले ट्राइंगल पे देखो ध्यान से, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगेन दिस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड अगेन दिस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड,
क्लियर क्लियर क्लियर। देखो आपने बचपन में एक थ्योरम पढ़ा था जिसको अपन बोलते हैं रिमोट एंगल थ्योरम। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आता हूं? ओके, अभी हम इसमें आते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल, देखो ये 40 का, ये 30 का, तो ये वाला कितने का हो जाएगा? 70 का। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। यहां पे तुमने नॉर्मल रखा हुआ है, तो नॉर्मल अगर रखा हुआ है तो ये तो 90 का होगा भाई साहब। ये नॉर्मल ध्यान से देखो, ये 90 का होगा, जिसमें से 70 का तो ये हो लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला कितने का हो जाएगा? 20 का। ठीक है, तो ये वाला भाई साहब आपका कितने का हो जाएगा भाई साहब? 20 का। क्या ये समझ में आता हूं? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंसेस बता रहा हूं, क्योंकि आपका हर डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। डेविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो whenever you get such a kind of problem wherein you are trying to calculate the deviation, so deviation will be 180 minus 2i। हर एक पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस को निकालना है। ठीक है, तो यहां तो भाई साहब दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 का है। अभी आपने दूसरे सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या निकाला भाई साहब? 20। क्या ये 20 का कैलकुलेशन सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो लिया 50 का, ये हो गया भाई साहब 40 का, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर है। ये अगर 40 का, ये 30 का, तो ये 70 का हो गया। यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के रखा है। अब इस परपेंडिकुलर में अगर 70 की इसकी वैल्यू हो गई तो इसकी हो गई 20। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब 20 का। ओके, अभी हम इसमें आते हैं। बताइए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अभी मेरे को ये वाला रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, कैसे करेंगे बताइए? कैसे कैलकुलेट करें? फटाक से जल्दी से बोलने हैं भाई साहब। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन सा ग्रेजिंग एंगल 80 होगा? कौन सा ग्रेजिंग एंगल 80 होगा? 80 क्यों बोल रहे थे फिर? नहीं, ग्रेजिंग एंगल बोला मैंने, 80 सुना। ओके, देखो ना भाई साहब, इस वाले सरफेस पे मैंने आपको बोला है इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है तो ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इक्वल होगा। यहां पे ग्रेजिंग एंगल कितना है आपका? 70 का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा भाई साहब? 70 का होगा, ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया आपका 70 का, ये हो गया 90 का, ये आपका 20 का। तो अभी इस ट्रायंगल पे आओ, देखो इस ट्रायंगल पे ये हो गया 70 का, ये हो गया 30 का, तो ये कितने का होगा? 80 का होगा। अगर ये भाई साहब 80 का हो गया तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में ये हो गया 80 का, ये कितने का हो गया फिर? 10 का। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है भाई साहब? 50 का। सेकेंड रिफ्लेक्शन में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई साहब कितना है? 20 का। थर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस में आपका कितना है भाई साहब? 10 का। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी आप डेविएशन कैलकुलेट कीजिए, लेकिन डेविएशन कैलकुलेट करने के पहले डेविएशन के साइंस देख लीजिए। ये भाई साहब ऐसे जा रहा था तो ऐसे डेविएट हुआ है, बिकॉज दिस इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका ये वाला जो डेविएशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, आपका ये वाला आइए भाई साहब, यहां पे ये डेविएशन देखिए कैसे जा रहा है। ये ऐसे आ रहा था, अभी ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, तो ठीक है, तो दिस इज व्हाट? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो डेविएशन d2 विल बी, डेल्टा 2 विल बी नेगेटिव। ठीक है, ओके। अभी भाई साहब ये ऐसे जा रहा था, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये गया भाई साहब ऐसे, तो ये अभी आपका क्लॉकवाइज हो गया, तो ये आपका डेल्टा 3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द, तो आप भाई साहब पहले फॉर्मूला से निकाल लेंगे डेविएशन क्या है। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2i। यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है? 50। तो 180 माइनस 2 इंटू 50, दैट गिव्स यू 80 डिग्रीज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लियर है? इसमें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने फाइंड आउट किया कितना है? 20। ठीक है, तो 180 माइनस 2 इंटू 20, दैट इज 140 क्लॉकवाइज। मेकिंग सेंस पीपल? हम ओके। डेल्टा 3 आपका भाई साहब 180 माइनस 2 इंटू 10, दैट इज 160 क्लॉकवाइज। तो ये भाई साहब हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज विच इज प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका माइनस, तो 80। तो टोटल डेविएशन प्रोड्यूस विल बी 80 माइनस 140 माइनस 160, दैट इज माइनस 220 डिग्रीज। ठीक है, माइनस 220 डिग्रीज क्या है? क्लॉकवाइज है। क्यों क्लॉकवाइज? क्योंकि आपने इससे इसको माइनस किया है, तो अपन इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना हो जाएगा? 3, देखो 360 माइनस 220, ठीक है, तो 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, या तो ये आंसर लिखो 220 क्लॉकवाइज और 140 एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब ये? सो दैट विल बी द टोटल डेविएशन दैट इज प्रोड्यूस इन दिस। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस मुनकर साहब?
रिपीट टेलीकास्ट नहीं चलेगा? ओके चलिए भाई साहब चलते हैं फिर। ओके यहां पे सवाल को देखिए, इधर आपका एक पॉइंट है, दो मिरर्स रखे हुए हैं, कितने एंगल्स बनेंगे, कितने इमेजेस बनेंगे? 360 बाई 90 360 बाई 90 -4 -1 3, ठीक है क्लियर है? ओके चलिए। ओके अभी अगर मैं आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताऊं, जैसे समझ ली इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका इमेज का कोऑर्डिनेट -xy, ठीक है। कंसीडर टू परपेंडिकुलर मिरर्स m1 and m2 एट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट टेकिंग ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the mirrors and the coordinate of the object is xy, find the position and number of images। तो number of images कितने हो जाएंगे? क्या जरूरत रही? तो 360 बाई 90 -1, ठीक है ओके, तो यह आ गया 3। अभी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे? यहां पे एक इमेज बनेगा, इस इमेज का, क्योंकि प्लेन मिरर है तो क्या कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, ये इमेज डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस सेम होगा, मतलब इधर अगर x है तो इधर कितना होगा -x, और y में इसका सेम ही होगा भाई साहब, सेम पोजीशन पे होगा, तो -x एंड y विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फर्स्ट इमेज, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट। इसको अगर फर्स्ट इमेज बोलना चाहो तो -xy, दिस इसका कितना हो जाएगा, देखो इस वाले में आओ, ठीक है, तो इस वाले मिरर के लिए भाई साहब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर, तो ये y तो ये हो गया -y, ठीक है, और ये भाई साहब अगर हो गया x तो ये हो गया x -y। तीसरा इमेज कहां पे बनेगा? गुड, तो आपका तीसरा इमेज बन जाएगा -x -y पे, इन दोनों से बनेगा ये तीसरा इमेज, ठीक है ओके। सो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म वुड बी हाउ मच? कंसेप्चुअल सवाल है देखो, -xy, ठीक है, फिर आपका x -y, और तीसरा इमेज बनेगा आपका -x -y, ठीक है। दीज आर द 3 इमेजेस, ओके। तो आप इसको जरा नोट कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स, अगर आपका भाई साहब 360 बाई थीटा एक इवन नंबर आता है, ठीक है, इफ इट्स एन इवन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी 360 बाई थीटा -1। इफ 360 बाई थीटा गिव्स यू एन इवन नंबर, देन द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाई थीटा -1। if it's an odd number of images will be 360 by theta -1 if the object is placed on the angle bisector। 360 by theta is equal to odd number of images will be 360 by theta if the angle is not placed on the angle bisector, if the object is not placed। 360 by theta अगर कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, then count the number of images as explained above। आपको भाई साहब यहां पे काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। हो गया भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी।
डन डन। ओके, अभी अगर आपका यहां तक जितने भी आपने इमेजेस के पैटर्न्स देखे हैं, वहां पे भाई साहब आपका एक ऑब्जेक्ट है और एक मिरर है और उसके हिसाब से इमेज बन रहा है। अगर हमने इस मिरर को मूव किया या अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव किया तब इमेज कैसे बनेगा, ठीक है? बिकॉज इफ बोथ आर इन द मूविंग स्टेटस और इफ वन ऑफ देम इज इन द मूविंग स्टेटस, देन हाउ विल द इमेज बी डिटरमिन, ठीक है? इस तरह से कैसे डिटरमिन करेंगे? तो समझ लीजिए भाई साहब, आपका इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है, इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ये तो भाई साहब तय है, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों भी भाई साहब आपके क्या है, बराबर है इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में जितना एक ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में होता है उतना ही उसका इमेज उसके बैक में होता है, ठीक है? इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंसेस आर इक्वल। हेंस फ्रॉम द मिरर प्रॉपर्टी अगर हम बोलें कि भाई साहब XIM इज इक्वल टू XOM, मिरर से इमेज का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अगर आपने माइनस में लिया है, जनरली आप क्या करते हो कि ये मिरर रखा है तो ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेते हो, तो ऑब्वियसली दिस विल बी इन अ -x, और ये आपका भाई साहब वर्चुअल है तो ये आपका प्लस, ठीक है? तो ये आपका +x में आ रहा है, ठीक है? हेंस फ्रॉम द मिरर प्रॉपर्टी XIM विच इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू -XOM विच इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, YIM और YOM दोनों बराबर होगा। देखो भाई साहब, यहां पे अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो ये आपका YIM और ये Y दोनों को भी इसी में प्लॉट करोगे ना भाई साहब, ठीक है? दोनों भी पॉजिटिव Y एक्सिस में आएंगे, दोनों की वैल्यू 1 होगी, ठीक है? तो यहां पे कोई साइन का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है? Y व्हेन प्लॉटेड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, Y ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। और ZIM भाई साहब, ZIM अगर आप देखोगे तो ZIM मतलब इसका तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो ZIM विल बी इक्वल टू ZOM। तो एक किसी कोऑर्डिनेट में आपका माइनस में रहेगा, एक किसी कोऑर्डिनेट में। अभी समझो अगर मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता और यहां पे पूछा होता आपसे, तो ये होता था भाई साहब YIM और ये -YIM हो जाता था, ठीक है? समझ में आ रहा है? जिस एक्सिस को हम बेस बनाएंगे, ओके? सिमिलरली अदरवाइज वी हैव आल्सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी अगर भाई साहब ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका XIM है, ठीक है? dx/IM dt विल बी इक्वल टू -dxOM/dt, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पे हो गया आपका वेलोसिटी IM इन x एक्सिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी OM x एक्सिस। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये वेलोसिटी OM x एक्सिस, बाकी सबके भाई साहब सेम रहेंगे, ठीक है? किसी एक एक्सिस पे आपको ऑपोजिट में मिलेगा डायरेक्शन, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, व्हाट इज वेलोसिटी OM? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। तो VI माइनस VM ये कितना हो जाएगा भाई साहब? VI माइनस VM इज इक्वल टू, तो VI माइनस VM इज इक्वल टू -VO माइनस VM, ठीक है? ओके, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ M इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ I इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 0, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? In the direction normal to the mirror, relative velocity of the image with respect to the mirror, relative velocity of the object with respect to the mirror, the velocity of the object is equal to the velocity of the image parallel to the mirror surface, ठीक है? Are we clear on this one people? Okay, ये सब तो हम भाई साहब एक डेरिवेशन एस्पेक्ट से देख रहे हैं। With respect to plane mirror, image speed is equal to object speed। कभी भी भाई साहब जो मिरर इमेज होगा, the mirror image speed, velocity की बात नहीं कर रहे हम, is equal to the object speed। तो देखो समझ लो, आप किसी ऑब्जेक्ट को ला रहे किसी मिरर के, तो इसका जो इमेज है वो भी पास आता जाएगा, ठीक है? अगर आप भाई साहब दूर लेकर जा रहे हैं तो ये भी भाई साहब दूर लेकर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इमेज का स्पीड। लेकिन क्या वेलोसिटी भी सेम होगी? देखो इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, और इसका डायरेक्शन भाई साहब किस तरफ है, इस तरफ। सो द वेलोसिटीज विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल बी द सेम। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड, दैट विल बी द सेम, ठीक है? ओके, विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन मिरर, इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मेक इक्वल एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपकी जो समझ लो ये ऑब्जेक्ट है भाई साहब, ये प्लेन मिरर है। अभी आप भाई साहब ऑब्जेक्ट का जो एंगल है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन मिरर, इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मेक इक्वल एंगल्स फ्रॉम द प्लेन मिरर। दोनों का भाई साहब एंगल इक्वल होगा। मतलब ये वाला थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होगा। मतलब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्लेन मिरर है। अगर मैं सब यहां से मैंने एक रे लिया है और यहां से, तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा है दोनों में इक्वल होगा।
ऑब्जेक्ट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू द मिरर और इमेज का एंगल विद रिस्पेक्ट टू द मिरर बोथ विल बी द सेम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन मिरर, इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मेक इक्वल एंगल्स फ्रॉम द प्लेन मिरर ऑन द टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ द मिरर। ये आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको लिखने बोल रहा हूं। ठीक है, सो ये जो एंगल है ये बराबर हो जाएगा। Components of velocities of the object and the image with respect to the mirror which are along the mirror are equal। ठीक है, तो आपका जो components है velocities का of the object and the image with respect to the mirror which along the mirror are equal, तो ये आपके components of velocities हैं। components of the velocities of the object and the image, तो velocity का और image का जो object है with respect to the mirror are equal। components of the velocities of the object and image with respect to the mirror which are perpendicular to the mirror are equal and opposite। ठीक है, तो देखो ये आपका ये कंपोनेंट है वेलोसिटी इमेज का और ऑब्जेक्ट का, इसका कंपोनेंट अलोंग, देखो कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर व्हिच आर अलोंग द मिरर, तो अलोंग द मिरर दोनों भी इक्वल होंगे ना, क्योंकि इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा v cos थीटा, इसका भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा v cos थीटा, तो बोथ आर इक्वल। परपेंडिकुलर कंपोनेंट भाई साहब इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में। कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर व्हिच आर परपेंडिकुलर will be equal and opposite, तो ये भाई साहब आपके इक्वल और ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, इफ अ प्लेन मिरर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी, अभी अगर प्लेन मिरर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट नहीं, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है विद अ स्पीड v, द इमेज मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो इमेज कितने से मूव करेगा, देखो एक प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ विद अ स्पीड v से मूव कर रहा है, तो इमेज कितने स्पीड से मूव करेगा 2v। क्यों, व्हाई विल द इमेज मूव विद अ स्पीड 2v, बताइए। ये ऑब्जेक्ट है, देखो 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 भाई साहब, यहां पे लेट्स से ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज सर्टेन डिस्टेंस x, और ये भाई साहब इसका इमेज है, ये भी आपका x होगा, है कि नहीं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स से भाई साहब ये इसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, सो इट इज चेंजिंग बाय dx बाय dt। ठीक है, मुझे ये बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना आपका मिरर से, ठीक है, यहां पे ये वाला जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट, देखो ये समझ लो, अगर लेट्स से ये अगर लेट्स से 1 मीटर से पीछे मूव किया, ठीक है, ऐसे समझ लो, देखो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर होगा, अगर ये 1 मीटर से पीछे मूव किया तो ये भाई साहब कितने, अभी कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका डिस्टेंस कितना होगा, भाई देखो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो अभी बताइए ये पिछले वाले से कितना मूव कर गया, डबल मूव कर गया ना भाई साहब, ट्वाइस मूव करा, क्या ये समझ आ रहे हैं। ओके, कुछ लोग बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये आपका भाई साहब एक मिरर है विच इज मूविंग। ठीक है, अभी यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भाई साहब आपका इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये भाई साहब आपका इमेज है। लेट्स से ये 1 मीटर की दूरी पे या 2 मीटर की दूरी पे है, ये 2 मीटर की दूरी पे होगा। अगर आपने इसको मूव कराया, लेट्स से आप नए पोजीशन पे आ गए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो मुझे बताओ इसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा 1 मीटर। अरे चाचा, यहां पे अगर तुमने मूव किया है तो न्यू पोजीशन के हिसाब से तुम्हारा नया इमेज कहां पे हो गया भाई साहब 1 मीटर पे। ठीक है, लेकिन तुम मूव कितना कर गए, तुम्हारा इमेज कितने डिस्टेंस से मूव किया, ये पहले कितने पे था 2 पे, अभी आया भाई साहब ये 1 पे, तो मतलब डबल मूव किया है। ठीक है, तुम्हारा इमेज जो है वो डबल मूव कर रहा है। तुम्हारा मिरर अगर x डिस्टेंस मूव कर रहा है तो तुम्हारा इमेज जो है वो 2x डिस्टेंस मूव करेगा। मतलब तुम्हारा मिरर अगर वेलोसिटी v से जा रहा है तो तुम्हारा इमेज भाई साहब 2v से जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपका जो इमेज है, ठीक है, इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है अलोंग द मिरर वो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑपोजिट होगा। ठीक है, और क्या है भाई साहब,
हमेशा आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, दे विल ऑलवेज मेक इक्वल एंगल्स विद द मिरर। ऑब्जेक्ट एंड द इमेज दे आर ऑलवेज गोइंग टू मेक इक्वल एंगल्स विद द मिरर। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्या है कि भाई साहब अगर आपने किसी मिरर को मूव किया ऑब्जेक्ट की तरफ या ऑब्जेक्ट को भी मूव करे मिरर की तरफ, तो द इमेज विल मूव विद द वेलोसिटी 2v। इफ द मिरर इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, then the image will move with a velocity 2v। ठीक है, if an angle moves towards or moves away from the stationary plane mirror with speed v, the image will also move towards with the same speed। the relative velocity of the image with respect to the object will be 2v। ठीक है, ओके। इसी बात पे करते हैं एक सवाल। चलिए, an object is moving horizontally with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका भाई साहब एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है भाई साहब, मूव कर रहा है। ये आपका एक मिरर प्लेस्ड है, ये 60 डिग्रीज पे है। दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। 10 मीटर पर सेकेंड से भाई साहब ये मूव कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दिस मिरर इज शोइंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिक्स प्लेन मिरर हैज शोन, फाइंड द इमेज वेलोसिटी। तो आपको इमेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। यहां पे आपका इमेज कहां पे बनेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, ये भाई साहब आपका मिरर है। आपको अभी मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट जो मिरर के साथ एंगल बनाता है, इमेज भी मिरर के साथ वही एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री। तो तुम्हारा जो इमेज होगा वो भी कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आप ये क्या हो गया, ओके। विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन मिरर, हाँ, इक्वल एंगल्स। देखो यहां पे अभी हमने पढ़ा, with respect to the plane mirror image velocity and object velocity make equal angles। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये equal angles बनाएगा। ठीक है, तो velocity of the object and the velocity of the image both will make equal angles with the mirror। so this is 60, obviously this will be also 60। are we clear to this one people? okay, now ये तो velocity हो गई भाई साहब इमेज की। अभी इस velocity को जब आप velocity निकालते हैं तो आप या तो वेलोसिटी को वैसे रहने दीजिए या उसका कंपोनेंट्स निकालिए। तो अगर मैं कंपोनेंट्स निकाल रहा हूं तो ये वाला कितना हो जाएगा, बोलो, vi cos 60, वेलोसिटी ऑफ इमेज cos 60, एंड दिस विल बी vi sin 60। अभी ये जो vi है बच्चा पार्टी, दिस vi, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, v ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा भाई साहब। ठीक है, अभी अभी ने पढ़ा भाई साहब, अभी ताजा ताजा पढ़ा भाई साहब। विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन मिरर इमेज स्पीड इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट स्पीड। इमेज स्पीड और ऑब्जेक्ट स्पीड बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, तो यहां पे आपका कितना हो गया, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज स्पीड एंड इमेज वेलोसिटी, ये भाई साहब आपका बराबर हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी हाउ मच, vi cos 60, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका माइनस आई कैप, vi cos 60 माइनस आई कैप। ठीक है, क्लियर है, प्लस bj sin 60 j कैप। क्लियर 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 भाई साहब, ओके। तो vi cos 60, तो यहां पे आपका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी vi cos 60 माइनस आई कैप, vj sin 60, और ये हो गया भाई साहब आपका j कैप। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो आपका वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड को उठाओ, यहां पे लिखो। ठीक है, अभी vi की वैल्यू देखो, इधर कितना हो जाएगा, cos 60। cos 60 किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, मतलब माइनस आई कैप। ठीक है, तो माइनस आई कैप देखो, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 10 इंटू 1/2 माइनस आई कैप। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और यहां पे देखो ये वाला, दिस विल बी हाउ मच, अगेन 10, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, और साइन 60, लेकिन दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना होता है, जे कैप। ठीक है, तो आपका यहां पे हो जाएगा भाई साहब 10 इंटू साइन 60, दैट इज √3/2 जे कैप। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है, तो 5 आई कैप माइनस 5 आई कैप प्लस 5 √3 जे कैप। क्लियर 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 भाई साहब। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी 5 माइनस 5 आई कैप प्लस 5 √3 जे कैप। क्लियर क्लियर क्लियर, are we clear on this one people? ठीक है, so the image velocity and the object velocity should make equal angle from the plane mirror on the two opposite sides of the mirror, and speed of the image and the object will be equal। ठीक है, तो speed of image and speed of object will be equal। are we clear on this one people? हम clear है, clear है, clear है, okay okay okay।
A plane mirror is moving with a speed of 10 meter per second towards an object which is at rest as shown. Find the velocity of the image. तो आपको भाई साहब इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। यहां पे आपका क्या मूव कर रहा है भाई साहब, प्लेन मिरर। यहां पे आपका क्या मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट। यहां पे आपका क्या मूव कर रहा है भाई साहब, प्लेन मिरर। सो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर प्लेन मिरर हमारा इस तरफ मूव कर रहा है, अगर हम प्लेन मिरर के मोशन को ऐसा ना बोले, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसा बोल सकते हैं? इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट? If I am saying that the plane mirror is moving with a velocity of 10 meter per second towards the object, can we say it this way, that the plane mirror can be considered as stationary and the object is moving towards the plane mirror with a speed of 10 meter per second? Can we say it this way? कैसा बोल सकते हैं हम? ठीक है, okay. So a plane mirror is moving with a speed of 10 meter per second towards an object which is at rest as shown in the figure. Find the velocity of the image. तो आपको भाई साहब velocity of the image निकालना है, ठीक है। So you can consider this object to be moving towards the plane mirror with a speed of 10 meter per second and instead consider this mirror to be stationary. Are we clear? Okay. तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो जाएगी भाई साहब, आपका जो velocity of the object जो मिरर के साथ एंगल बनाता है, velocity of the image भी वही एंगल बनाएगा। क्लियर है? और क्या हो जाएगा भाई साहब, velocity of the object in magnitude will be equal to the velocity of the image in magnitude. ठीक है, क्लियर है? ओके। तो अभी हमको भाई साहब यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज? तो अब यहाँ पे आप मान सकते हो कि ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। आप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन लग सकता है आपको, तो आपका वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। अभी इसको भाई साहब ये है ना इधर, ठीक है, इसको अपन सॉल्व करो। यहां पे ये क्या है, cos 60। देखो ध्यान से देखो, ये 60 हो गया ना भाई साहब, ये वाला 60 होगा, ये वाला 60 होगा। भाई बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मेक्स द सेम एंगल विद द मिरर एज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। तो ये अगर 60 हुआ, ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा आपका, देखो ये 60 है, ये आपका पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये 60 है, तो ये 60 होगा, तो ये 60, तो ऑब्वियसली ये वाला भी आपका 60 हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, v cos 60, v नॉट cos 60, 60। ओके, अभी ये किस डायरेक्शन में है भाई साहब, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है। पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप। ठीक है, सो ये हो गया आपका आई कैप। ठीक है, ओके। प्लस अभी हम यहां पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, v, ये क्या हो जाएगा, v sin 60। ठीक है, तो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी sin 60, और यहां पे हो गया आपका j कैप। क्लियर क्लियर क्लियर। एक्चुअली में मिरर मूव कर रहा है, लेकिन मिरर मूव करना उसका इस तरफ मूव करना होता है। अगर हमने उसको स्टेशनरी कर दिया तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरफ। ठीक है, इट्स वन द सेम थिंग। तो आपका भाई साहब वी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आई की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट कॉस 60। वी नॉट कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/√2 आई कैप। ठीक है, प्लस यहां पे हो गया 10 इंटू साइन 60, दैट इज √3/2 जे कैप। जे कैप की डायरेक्शन में इस तरफ, तो ये हो गया आपका माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? फिफ्टीन कैसे आ गया वैसा ही। ओके, एक चीज है, जैसे नहीं ये आंसर गलत है। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया कब, जब आप भाई साहब इसको इधर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको ऐसा समझिए कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज, जैसे आप समझो किसी नदी को पार कर रहे हैं, और लेट्स से इफ यू आर अलोंग विद द स्ट्रीम, एक लेट्स से स्ट्रीम का स्पीड है x और आपकी स्पीड है y, तो अगर यू आर फ्लोइंग अलोंग विद द स्ट्रीम, व्हाट विल बी योर स्पीड, x प्लस y। ठीक है,
इफ यू आर फ्लोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम व्हाट विल बी योर स्पीड, x माइनस वाई। अभी यहां पे देखो ये इमेज तो इधर मूव करेगा, लेकिन मिरर भी तो साथ साथ मूव कर रहा है ना, तो अगर हम देखेंगे तो इसके मिरर के जो स्पीड है x डायरेक्शन में वो ऐड होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका मिरर का स्पीड क्या है, x डायरेक्शन में कितना है 5i कैप, तो ये भाई साहब आपका ऐड होगा, तो दैट विल बी आपका 5i का कहां है भाई साहब, 10 i कैप है ना, 10 के स्पीड से मूव कर रहा है, तो दिस विल बी 15i कैप माइनस 5 अंडर रूट 3 j कैप, दिस विल बी बेसिकली द मिरर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहां पे वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर cos 60 i कैप, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर sin 60 माइनस j कैप। तो यहां पे ये का हो गया 10 1 बाय, और ये हो गया भाई साहब 10, तो 5i कैप माइनस 5 अंडर रूट 3 j कैप, जो हमारा आंसर आया था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, जैसे हमने यहां पे बोला, देखो अगर आपकी स्पीड होगी विथ करंट तो वो कितना होगा x प्लस वाई, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, क्योंकि जैसे जैसे मिरर चलता जाएगा वैसे वैसे आपका इमेज भी तो चलता जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 5i कैप माइनस 5 अंडर रूट 3 j कैप प्लस 10i कैप, दैट गिव्स हाउ मच 15i कैप माइनस 5 अंडर रूट 3 j कैप मीटर पर सेकेंड। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आपको बस ये वाला समझना है कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। वेलोसिटी ऑफ द मिरर अपन देख ही रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे 10 j कैप है ही ऑलरेडी, ठीक है, उसके साथ ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके ओके ओके, फिगर शोज अ प्लेन मिरर एंड एन ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। An object and a plane mirror which is moving towards each other, तो in the direction parallel to the surface of the mirror along the y-axis। तो आपका भाई साहब ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका मिरर है, they are both moving towards each other, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर अलोंग द y-axis। तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट और ये इधर मूव हो रहा है। फिगर शोज अ प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, ठीक है, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर अलोंग द y-axis। तो आपका भाई साहब ये इस तरफ मूव करा, ये इस तरफ मूव करा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर दैट इज पैरेलल, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर पैरेलल। पैरेलल कंपोनेंट में ले, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये आपका मिरर है जो इस तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। तो आपका पैरेलल कंपोनेंट अगर मैं लूं तो आपका भाई साहब कैसा होगा, अगर पैरेलल कंपोनेंट ले, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर पैरेलल में, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर पैरेलल में, ठीक है। ओके, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर पैरेलल ऑन इट्स सरफेस, जहां पे आपका ये है, ओके। यहां पे अगर हम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर पैरेलल में लें, तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर पैरेलल में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर पैरेलल में विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर पैरेलल में, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, देखो यहां पे ये ऐसा कैसे आ गया, हाउ इज दिस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, ये भाई साहब पैरेलल में इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल में। अगर हम पैरेलल में ले रहे हैं, पैरेलल मतलब ये पड़ा, ठीक है, अगर हम मिरर के पैरेलल में ले रहे हैं, ये आपका जो मिरर है इसके पैरेलल में अगर हम ले रहे हैं वेलोसिटी को, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होने वाली, तो अगर आप इसको करेंगे पैरेलल में, तो यहां पे आपका वेलोसिटी ये हो गया पैरेलल माइनस वेलोसिटी m दैट इज पैरेलल, वेलोसिटी i दैट इज पैरेलल माइनस वेलोसिटी m दैट इज पैरेलल। तो ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज पैरेलल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज पैरेलल। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज पैरेलल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हिच इज पैरेलल, ठीक है। Hence, velocity of the image parallel to the surface of the mirror should be, तो यहाँ पे parallel to the surface of the mirror कितना हो जाएगा, vi parallel will be equal to vo parallel, और velocity of object parallel में कितना है भाई साहब आपका 10 sin 60, मतलब ये वाला देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट का, ठीक है, 10 sin 60 that is 5 under root 3 j, ठीक है, 5 under root 3 j हो गया ये, in the direction normal to the mirror, यहाँ पे भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। देखो ये एक मिरर है, ठीक है, यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट को हम मूव करा रहे हैं ऐसे,
समझिए इस चीज को, ठीक है। देयर इज फिगर शोज अ प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग। समझ में आ रहा है ये? तो आपका भाई साहब यहां पे इसका जो कंपोनेंट रहेगा वो तो अनऑल्टर्ड रहेगा ना, ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, मतलब यहां पे इसका वेलोसिटी जो है वो इसके साथ अनऑल्टर्ड रहेगा, इसीलिए आपका भाई साहब कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे इसमें तो डायरेक्शन में चेंज होगा ना, सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ द इमेज with respect to the mirror perpendicular will be equal to velocity of the object with respect to the mirror in the perpendicular component, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा relative velocity of the image with respect to the mirror perpendicular to the surface। अगर हम इसको करते हैं, देखो velocity of image minus velocity of mirror perpendicular will be equal to minus velocity of object minus velocity of mirror perpendicular, क्योंकि दोनों opposite direction से आ रहे हैं। opposite direction मतलब x axis में opposite direction में, इसीलिए एक दूसरे के इक्वल तो होंगे लेकिन नेगेटिव भी होंगे। Vx इज इक्वल टू माइनस Vx ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम इसको इफ वी हैपन टू, तो ये हो गया Vi परपेंडिकुलर माइनस Vm परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस Vo परपेंडिकुलर प्लस Vm परपेंडिकुलर, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2Vm परपेंडिकुलर इज इक्वल टू Vi यहां पे Vm परपेंडिकुलर हो गया Vi परपेंडिकुलर प्लस Vo परपेंडिकुलर, ठीक है। Vi परपेंडिकुलर प्लस क्या हो गया भाई साहब, यहां पे Vi परपेंडिकुलर माइनस Vm परपेंडिकुलर दैट विल बी इक्वल टू माइनस Vo परपेंडिकुलर प्लस Vm परपेंडिकुलर, तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका 2Vm परपेंडिकुलर और माइनस Vo परपेंडिकुलर इज इक्वल टू Vi परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है। तो Vi परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 5 cos 30 i कैप माइनस 10 cos 60 i कैप। अगर हम वैल्यूज को डालते हैं तो 5 1 प्लस अंडर रूट 3 i कैप मीटर पर सेकेंड, हेंस द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी हाउ मच। इन दोनों को ऐड करेंगे भाई साहब, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट, तो माइनस 5 i प्लस 1 प्लस 3 i कैप, और इसको अपन ऐड करेंगे तो दिस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। आपका ये वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द इमेज, ठीक है। ठीक है, यही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।